करते हो, भजन करते हो। तो भगवान ने सुविधा दी, अगर आप हाथों से काम करे हो, हृदय से भगवान को याद करे हो, वो नाम आपका अनंत बन जाए। उसका तरीका क्या है? जो जो नाम विष्णु को दीजिए अनंत गुना लिख लीजिए। नाम लिया, भगवान के अर्पण कर दिया, आपका थोड़ा नाम भी अनंत हो जाएगा। अब 1 क्विंटल मूंगफली आप बीजोगे, बोओगे, और जब मूंगफली पकेगी तो दोबारा एक बोरी होगी, एक ही 100 बनेगी ना। कब? पहले जमीन को देंगे तो जमीन अनंत गुना वापस देगी। ऐसे नाम लिया, भगवान को नाम दोगे तो भगवान उसका फल अपने को अनंत गुना वापस देंगे। अब खेत में कोई फसल नहीं है, किसान को कोई चिंता नहीं, कोई आवारा पशु खेत में चला जाए, रोज चला जाए, हिरण चला जाए, जंगल का कोई जानवर, किसी को चिंता नहीं। फसल हो, हरियाली हो तो पेड़ा लगाते ना। ऐसे ही जिन्होंने भजन शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दी, जप जप शुरू कर दिया, नित्य में नियमित कर्मों का निर्वहन शुरू कर दिया, यम नियम की पालना शुरू कर दी। यम नियम की पालना करोगे तो भगवान कह रहे हैं आपको फिर पेड़ा लगाना पड़ेगा। क्या पेड़ा लगाना पड़ेगा? हरियाली होगी तो बाढ़ बनानी पड़ेगी, रात में भी पेड़ा देना पड़ेगा। इसी तरह भक्ति करोगे तो भगत के लिए खतरा और पैदा हो जाता है। भक्ति की हरियाली जब नजर आएगी, दिल भीतर चोर, आपके दिल में चोर घुसने वाले, ध्यान देना। और ये चोर दिखेंगे और नहीं, और काम पूरा कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो कौन है चोर? चोर, ये चोर क्या काम करेंगे? दुनिया वाले चोर सोना चांदी पैसा गहना ये चुराते हैं, लेकिन ये दिल के भीतर प्रवेश करने वाले चोर हैं। आपने जप किया, तप किया, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थयात्रा की, स्वाध्याय किया, देव यज्ञ किया, ब्रह्म यज्ञ किया, भूत यज्ञ किया, अतिथि यज्ञ किया, कोई भी इसमें सत्कर्म किया, इसको वो चुरा लेते हैं। ये चोर किस तरह से हृदय में प्रवेश करते हैं? एक घर के कोठी के एक दरवाजा हो तो एक ही दरवाजे का पेरा लगाना पड़ेगा ना। और यहां एक नहीं 9 दरवाजे हैं। कितने? 9। कौन से का पेरा लगाओगे? कब घुस जाएगा, कैसे घुस जाएगा? और ये चोर प्रकट कैसे होते जानते हो? मोटे रूप में बतला रहा हूं, बारीक चीज सपले नहीं पड़ती। कंधे से ऊपर के भाग में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, कितनी चीज हो गई? 5। और 5 ही तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रस, गंध। अब ध्यान देना, आंख से रूप का ज्ञान ग्रहण करते हैं। आंख वाले दरवाजे से अंदर रूप घुसता है। कौन प्रवेश करता है? रूप। रूप का अर्थ होता है आकार। ये कैमरा आकार है, ये प्रसादी पड़ी आकार है, फूल आकार है, साउंड आकार है, शरीर आकार है, पेड़ पौधे आकार है, मंदिर आकार। ये आकार वाली चीजें ना, आकार वाली जितनी दुनिया में चीजें दिख रही है, ये हमारे दिल में आंख से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? आंख से। आप हिमालय में वहां बद्रीनाथ जाओ, फूलों की घाटी देखने का मन करे, वहां चले जाओ, चारों तरफ फूल ही फूल दिखेंगे। ऐसे लगेगा इस संसार में फूल के अलावा कुछ है ही नहीं। और उसमें से कोई फूल आपके मन को भा जाए, फूल तो बहुत हैं, एक अच्छा लगा, चित्त चढ़ा, आंख से भीतर गया, अंदर उसका चित्त फिट हो गया। 9 दिन की यात्रा करके वापस यहां सांवसर आ जाओगे, लेकिन दिमाग में वो घूमता रहेगा। वो कहां से अंदर घुसा? आंख से। बताओ, 9 दिन की यात्रा करने के बाद भी उसने ऐसी जगह बनाने लाख कोशिश कर, तो वो निकलेगा नहीं। ऐसे ही दुकान पे चले गए, कपड़े वाली दुकान पे चले गए, कोई कपड़ा मन को भाग गया, पैसा है या नहीं, मन को भाग गया तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, वो उठते बैठते दिमाग में वही कूदेगा। होता है ना? होता कि नहीं होता? फल के बाजार में चले गए, आपको कोई फल पसंद आ गया, पैसा नहीं है जेब में, मन करता फल लाना, अरे मैं देख आया, मुझे वो लाना, दिमाग में बैठ गया। मेरे कहने का भाव, कोई भी रूप वाली आकार वाली चीज जगत में है, वो हमारे दिल में प्रवेश करती है इस दरवाजे से। समझ में आ रहा है ना? चाहे इंसान का रूप हो, चाहे पशु का रूप हो, पेड़ पौधे का रूप हो, फूलों का रूप हो, जगत की किसी चीज का रूप है, हमारे दिल में प्रवेश करता है इस दरवाजे से, आंख वाले दरवाजे से। अब चीज है, दिख नहीं रही है। ये अब गर्मी, कूलर चल रहे हैं, अब कूलर तो 3-4 है, इधर भी है उधर भी, चारों तरफ लगे ना।
एक कूलर में इतनी ठंडी हवा आ रही है, मैंने हटने को करे ही नहीं। सत्संग के बाद घर जाओगे तो मैंने चारों कूलर का आगे बैठ, एक कूलर की बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। हवा दिख रही थी क्या? आंखों से दिखी? नहीं दिखी ना? है, लेकिन स्पर्श चीज तो है, दिख नहीं रही है, खाली चमड़ी के स्पर्श हो रही है। ऐसी कोई भी चीज है त्वचा से स्पर्श करके हमारे चित्त में बैठ जाती है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप नहीं है लेकिन फिर भी स्पर्श हो रहा, चमड़ी का पता चला ना हमारी। ऐसी चीजें हैं, उसके लिए यह दरवाजा चमड़ी है, इस दरवाजे से चित्त में बैठती है। ये रूप वाली जगह से हवा अंदर जाएगी, ये किससे जाएगी? ठंडी है, गर्मी से पता किसे चलता है? त्वचा से, चमड़ी से। अब रात्रि में चल रहे हो, चलते चलते झोंका आया, अरे कितनी मीठी गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, इसका मतलब इस घर में रात रानी का पूता है। आंख से नहीं देखा, आंख से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, केवल गंध आई, अरे ये तो ईना है, ये चमेली, ये केवड़ा, देखा नहीं। नाक ने क्या किया? उस खुशबू को खींचा। तो खुशबू वाली चीज किससे प्रवेश करती है हमारे चित्त में? नाक से। ये संसार चित्त में प्रवेश करने के दरवाजे है, तो जगत में अंदर घुसती है। गाय भैंस किस दरवाजे से घर में आती है ना, पशु दरवाजे से आते हैं, अपने भी दरवाजे से आते हैं। तो जगत के प्रवेश करने के दरवाजे भगवान ने बना दिए इस शरीर में। और दरवाजे पे पहरेदार खड़ा हो जाए, पशु आ जाएगा अंदर। आप खड़े हो, लट लेके खड़े हो जाओ, दरवाजे के ताला लगा दो, किसको जाने देना है? ताला खोला, नीला लगा दिया, किस पशु को अंदर जाने देना? लट लेके खड़े हो जाओ, चाहोगे वो अंदर जाएगा ना। अब ध्यान देना, जगत आपके चित्त में प्रवेश कर रहा है, तो आपने पैरा लगा दिया तो जिसको चाहोगे वो भीतर जाएगा, और नहीं चाहोगे वो भीतर नहीं जाएगा। दरवाजे खुले हैं, पहरेदार कोई है ही नहीं, तो आएगा वो अंदर जाएगा ना। अब आप सोचो, जितने वर्ष के, 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, पैरा लगाया ही नहीं, अंदर घुसते ही जा रहा संसार। इतना कितना मोटा जगह स्थान है अंदर। इसका मतलब आपका अंदर का स्थान 7 समुद्र पार कर जाए तो भी छोटा हो जाएगा। इतना दिल आपका मोटा, आए वो अंदर, आए वो अंदर। इसलिए भगवान जाम्बोजी कह रहे हैं भक्तों से सावधानी रखना। क्या कहा? सावधानी रखना। आप जगत से आंख से जुड़ोगे, नाक से जगत से जुड़ोगे, कान से सबसे जुड़ोगे, जीभ से सबसे जुड़ोगे, चमड़ी से जगत से जुड़ोगे। अब कान से जुड़े हुए, अब यहां पर किससे जुड़े हुए? कान। ये शब्द किससे अंदर जा रहा है? कान से। कान से जुड़ गए ना। अब जगत की चीज, अब चर्चा जगत की, जगत वाली चीज अंदर जाएगी, और जगदीश्वर की करेंगे तो जगदीश्वर वाली जाएगी। अब अपने किसके बारे में सोच रहे हैं? भक्ति करे, भजन करे, पाठ करे, पूजा करे, उसको बचा कैसे सकते हैं जगत से? अब आंख और मानो फूल के ऊपर नजर पड़ी तो दृष्टि और फूल का मिलन हो गया। दो आदमी हाथ मिलाते हैं ना, मिलाते हैं ना, दो आदमी हाथ मिलाना, तो नजर पड़ी तो फूल और नजर का मिलन हो गया। अब नजर जिस चीज से जुड़ेगी उसमें से कोई चीज अच्छी लगी, ये अच्छा लगना भाव है ना, इसका नाम है काम। इसका नाम क्या है? नजर का संग फूल के साथ में हुआ और फूल अच्छा लगा, ये भाव जगह, इस भाव का नाम है काम। नजर आपके चेहरे पे पड़ी, नजर चेहरे से जुड़ी, अगला चेहरा अच्छा लग गया,